धर्म पूछकर मारने की जो घटना है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसे लंबे समय तक याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से पूछ कर मारा गया है। मतलब कि भाई आप हिंदू हो तो ही आपको मारा जाएगा और एक महिलाओं को छोड़ दिया गया कि जाके आप मोदी को बता दो। तो ये घटना बहुत कुछ बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हिंदू धर्म के प्रति हिंदुओं के लोगों के लेके किस तरीके से जहर भरा हुआ और किस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, घटनाओं के संदर्भ में जो पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में सबसे पहली बात तो ये कि सरकार का रिस्पॉन्ड बहुत तेजी से था। गृह मंत्री अमित शाह तत्काल पहलगाम चले जाते हैं, साथ में मनोज सिन्हा जो दिल्ली आए हुए थे कश्मीर के उपराज्यपाल वो भी चले जाते हैं। प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब का यात्रा छोटा करके तुरंत लौट कर आते हैं और जो सरकार के तत्काल निर्णय लेने की स्थिति में सरकार ने वो सारे काम किए। सरकार ने सिंधु जल समझौता को रद्द किया, पाकिस्तानी से कहा कि 48 घंटे के अंदर आपका वीज़ा होगा, आपको तुरंत जाना पड़ेगा। अटारी बॉर्डर को क्लोज करने का कर दिया गया है। कॉन्सुलेट से कह दिया गया है कि भाई आपके जो है मेन लोगों को निकलना पड़ेगा, सिर्फ 30 लोग वहाँ पर रहेंगे। तो सरकार ने तत्काल कदम उठाया जो सरकार को लग रहा था कि कदम फौरी तौर पे उठाना ज़रूरी है। जहाँ तक युद्ध की बात है तो कोई भी दो देशों के बीच में युद्ध को एकदम बच्चों का खेल नहीं है कि आप तुरंत निर्णय ले लें। इसके पहले भी ऐसी घटना हुई है कि जब सरकार के पास यह मौका था कि पाकिस्तान पर हमला कर सकता, तब भी सरकार ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। एक सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन प्रधानमंत्री मोदी ने चूज किया था। तो मुझे लगता है कि एकदम से युद्ध के लिए जाना यह देश के लिए ठीक भी नहीं होगा। जबकि पुलवामा में 40 सैनिकों को मारा गया था, उस समय पूरा मौका था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करता। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से क्या कार्रवाई करना है, किस तरीके से करना है, फिलहाल ये पूरे माहौल बनाने में लगे होंगे। और अब जब आप युद्ध में जाते हो तो आपको दूसरे देशों के भी इसमें सहमति और दूसरे देशों को भी तैयार करना पड़ता है। जिस तरीके से 13 राष्ट्र प्रमुखों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात कर ली, 30 से ज़्यादा कॉन्सुलेट को अपडेट किया गया पूरे मामले को लेकर और अभी सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं। जिस तरीके से आतंकवादी गया है, पाकिस्तान सेना का उसमें हाथ है, पाकिस्तान के लोगों का उसमें क्या भूमिका रही होगी, पाकिस्तान देश की क्या भूमिका होगी, देश पूरे उसके डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेगा और मुझे लग रहा है आने वाले से प्रधानमंत्री कार्रवाई करेंगे। सिर्फ लोगों की भावना है कि युद्ध होना चाहिए, इस आधार पर तुरंत एक देश दूसरे देश पे हमला करो। प्रधानमंत्री मोदी वो व्यक्ति है जिन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में कहा था कि भाई ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का समय है, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार युद्ध के खिलाफ जिस तरीके से बयान देते रहे, तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए सीधे युद्ध के लिए चले जाना इस घटना को लेकर। और उसके परिणाम सबको भुगतना है। पाकिस्तान तो भुगतेगा ही, वो तो नंगा हो चुका है, उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर युद्ध होगा तो उसका नुकसान भारत को भी कई तरीके से भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री 2047 से विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उस दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो वे कोशिश करेंगे कि युद्ध एकदम अंतिम विकल्प हो, जब कोई दूसरा विकल्प ना बचे कि आर्थिक रूप से आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दो, दूसरे लिमिटेड सैन्य अटैक करो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या लॉन्चिंग पैड पे सेना को भेजकर वो आतंकवादी के लॉन्चिंग पैड को खत्म करने की बात हो, बाकी दूसरे देशों को, बड़े देशों को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने की बात हो, तो सारे ऑप्शन पहले सरकार इस्तेमाल करेगी। और सरकार को लगेगा कि ये सारे करने के बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है तो अंतिम विकल्प के रूप में जब कोई विकल्प नहीं बचेगा तो मुझे लगता है फिर भारत युद्ध की तरफ बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा। फिलहाल जरूर भारत की जनता को लगता है कि तत्काल पाकिस्तान का हिसाब किया जाए, अटैक किया जाए। मुझे नहीं लगता कि भारत पहले युद्ध की तरफ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, ये घटना साधारण नहीं है। भविष्य में भूतकाल में इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि इस तरह की घटना घटेगी। पुलवामा के बाद भी लग रहा था कि कोई ना कोई घटना आगे घटने वाली है और ये घटना घटी। और ऐसा भी नहीं कि आखिरी घटना है, आने वाले समय में भी अगर इस तरह के आतंकवादी जो 748 किलोमीटर लंबी जो भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा, अगर वहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लेगा तो किस रास्ते से वो कैसे घुसते हैं। कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी को समर्थन पनाह देते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। वो लोग जब तक उपलब्ध देते तब आतंकवादी आते रहेंगे और 2 आतंकवादी भी आकर 10-15 लोगों को बहुत आराम से मार सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यह संभावना हमेशा बनी रहेगी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, कि कभी भी वो घुसकर हमला कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो सरकार ने कदम उठाए वो बहुत अच्छे कदम उठाए और मुझे लगता है इसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा। जो कदम उठाए उसका ऐसा नहीं कि 24 घंटे के अंदर से दिखेगा, आने वाले समय में उसका असर दिखेगा। और सरकार सिर्फ इसी कदमों के सहारे नहीं बैठेगी, सरकार के मन में कई और विकल्प भी होंगे। आने वाले दिनों में सरकार के वह विकल्प भी हमें नजर में आएंगे। फिलहाल विपक्ष भी सरकार के साथ है, देश सरकार के साथ है और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि इस समय देश की भावनाएं क्या है। तो देश की जो भावना है, प्रधानमंत्री मोदी ने जब बिहार में गए तो अपने रैली में इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया। तो मुझे लगता है आने वाले समय में और कठोर प्रतिबंध या और कठोर परिणाम पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री उठाएंगे, यह देश आने वाले समय में देखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।